स्वागत है आपका ज्योति क्लासेस में। आज हम लोग बिल्कुल नई टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है औसत। औसत क्या होता है, औसत किसे कहते हैं, औसत का मतलब क्या होता है, इन सभी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा औसत यानी एवरेज। क्या होता है औसत या एवरेज? औसत वह संख्या होती है जिसमें दिए गए सभी संख्याओं का योगफल करते हैं, फिर जितनी नंबर्स दी गई हैं, जितनी संख्याएं दी गई हैं उनका काउंटिंग करते हैं, फिर उसी से भाग दे देते हैं। जैसे कि समझ लेते हैं, संख्याएं दी हुई हैं x1, x2, x3 डॉट 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 xn तक। ठीक है, कोई नंबर है, कोई आंकड़ा दिया हुआ है जो x1, x2, x3, x3 डॉट 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 xn तक दिया हुआ है। ठीक, अब इसका औसत कैसे निकालेंगे हम लोग? औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, इन सभी संख्याओं का योगफल। ठीक है, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn। ठीक है, और काउंटिंग करिए इस नंबर्स का, कितने आंकड़ा दिए हुए हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 करके n तक। ठीक है, n कोई भी नंबर हो सकता है, तो उसी से भाग दे देंगे हम लोग, तो ये हमारा आ जाएगा औसत। ठीक है, बात समझ आई? क्या है औसत? औसत किसी भी आंकड़ा, कोई भी नंबर, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़, ठीक है, किसी की वैल्यू दी गई हो तो उन सबों का ऐड करते हैं। पहले एडिशन करेंगे सारे नंबर्स का, और जितनी नंबर दी गई है, एक दी है, एक नहीं देगा कभी, 2 या 2 से अधिक ही होंगे। ठीक है, 2 या 2 से अधिक, 2 3 4 5 जितने भी हों, ठीक है, तो उन्हीं के नंबर से हम लोग इसमें डिवाइड कर देंगे, यानी भाग दे देंगे, तो हमारा निकल कर आ जाएगा क्या? औसत। किसका औसत है? वो दिए गए आंकड़े का औसत रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका औसत का फार्मूला। अब औसत के कई फार्मूले हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दो तरीका है, या तो पहले सारे फार्मूले लिखवा दें, उसके बाद सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, या फिर जो कि बेहतर तरीका है कि फार्मूला एक लिखें, फिर उस पर उसी टाइप के क्वेश्चन 2-4 सॉल्व करें। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, तो चलिए, ये खुद आप ऑब्जर्व करेंगे इस बात को, अभी पता चल जाएगा। देखिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है, ये है फार्मूला आपका n+1/2। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्या फार्मूला, यानी सूत्र। सबसे पहला सूत्र औसत का यही है। ठीक, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, n की जगह आपका 10 12 20 25 जो भी दिएगा, उसमें यहाँ पे n की वैल्यू रख के उसमें 1 जोड़कर (2) कर देंगे, तो उसका मान आपका आ जाएगा। नहीं तो वो लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा। मान लीजिए n की जगह 10 दिया है, 10 का एडिशन करना पड़ेगा, 10 को जोड़ना पड़ेगा, जोड़ेंगे ना, 10 को जोड़ के फिर डिवाइड करेंगे किससे, 10 से, फिर उसमें भाग देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा। इससे बचने के लिए अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत आपका पूछा है तो आप डायरेक्टली उसको n+1/2 करके निकाल सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला है। जैसे अब इस पर क्वेश्चन तुरंत कर लेने से, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन तुरंत कर लेने से एक फ़ायदा होता है कि आपको फार्मूला रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, और उससे उसका आपका कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग होते जाएगा। ठीक, चलिए, अगर दे दिया है कुछ, प्रथम 25 तक की कोई क्वेश्चन दिया है, प्रथम 25 तक की सभी
प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रथम 25 तक की, मतलब 1 2 3 4 5 6, बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कंटिन्यू नंबर है, कहाँ तक की, 25 तक की। तो हमको फॉर्मूला पता है कि अगर प्रथम n तक दिया हो कोई भी प्राकृतिक संख्या तो उसका फॉर्मूला होता है n+1/2। n की जगह यहाँ 25 है, 25 + 1/2, 25 में 1 जोड़ेंगे 26/2 यानी 13, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। अब इस 25 की जगह 40, 50, 60, 11, 12 कुछ भी दे सकता है, तो उसको हम लोग इजीली निकाल सकते हैं उसका औसत, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा फॉर्मूला नंबर 1, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 1 से आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या पूछेगा तो उसका फॉर्मूला क्या लगाना है। प्रथम n तक पूछेगा तो उसका फॉर्मूला आपका n+1/2 होगा। अब फॉर्मूला नंबर 2, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बराबर n+1 2n+1/6, ठीक है। एक क्वेश्चन इस पे देख लीजिए जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर कह दे 1 से 25 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ n क्या है, यहाँ पर आपका n = है 25 है, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। n यानी 25 + 1, 2 × 25 + 1/6, 25 और 1 26 गुणे 25 दूना 50 और 1 51/6। अब इसको सॉल्व करना है। 2 से 13, 2 3 6, 3 से 1 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 सते 21। अब 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 सते 91 का 1 कैरी 9, 13 एकम 13, 13 10 23 होता है लेकिन 9 जोड़ना है यानी 22, 221 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना हो तो हम लोग ये फार्मूला यूज़ करेंगे n+1 2n+1/6, जहाँ पे n जहाँ तक की संख्याएं आपको कही गई होंगी उसमें n की वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे 1 से 25 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, तो ऐसे ही हो जाएगा डायरेक्टली। n की जगह हम लोग 25 रख दिए हैं, n+1 2n+1/6 कर दिए हैं। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 25 तक का दिया है, अगर 70 72 81 85 95 कुछ भी दे तो उसमें n की वैल्यू की जगह उस वैल्यू को पुट कर देंगे, बस सॉल्व कर देंगे। फॉर्मूला नंबर 3, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, ठीक है। प्रथम
प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा? n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ठीक, क्लियर? ये फॉर्मूला नंबर 3 है। प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के प्रथम n, ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। n की जगह कोई भी नंबर दे सकता है, जैसे क्वेश्चन 1 से 20 तक की सभी संख्याओं के घन का औसत बताओ। ठीक है, 1 से 20 तक की सभी संख्याओं का, बीच में गैप नहीं होना चाहिए, 1 से 20 तक कंटिन्यू होना चाहिए वो नंबर, ठीक है, तक की सभी संख्याओं के घन का औसत बताना है। तो वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। n की जगह क्या है? 20 गुणे 20 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। 20 + 21 गुणे 21 लिख दीजिए अपॉन 4। 4 एकम 4, 4 पचे 20। अब मल्टीप्लाई करिए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 105 गुणे 21। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 21 पचे 105, 105 में 1 कैरी हो जाएगा और 05 लिख देंगे, और 21 एकम 21 और 1 22। ये हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरह जो भी नंबर दी गई होंगी 1 से 20 तक या 1 से 25 तक, 1 से 50 तक, जितना भी, उन सभी संख्याओं के अगर घन का औसत पूछेगा तो उसका फॉर्मूला होता है n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला नंबर 4 है आपका, लगातार n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत क्या होता है। लगातार n तक की प्राकृतिक सम संख्या तो पता होगा, सम संख्याओं का औसत। सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से कट जाती है, ठीक है। 2 से कटने वाली सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं, ठीक। तो n तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत n/2 + 1, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपको दे दे, पूछे 1 से 120 तक की सम संख्याओं का औसत बताओ, तो आप क्या करेंगे? n की जगह 120 रख देंगे, क्योंकि 120 तक की जो भी संख्या है सम संख्या, ओनली सम संख्या, ठीक है, इवन नंबर्स। तो n की जगह आप 120 रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा सॉल्व करने पर। n की जगह रखिए 120/2 + 1, 120 का आधा 60 + 1 = 61। ये आपका आंसर हो गया। तो कहने का मतलब है 1 से 120 तक के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं जो 2 से कट जाती हैं, यानी जो सम संख्याएं हैं, उनका अगर हम औसत निकालें, औसत कैसे निकालेंगे? सबसे पहले फॉर्मूला ही बताया गया है कि सारी संख्याओं को लिखेंगे, फिर उनको काउंट करेंगे कि कितनी संख्याएं हैं टोटल।
जितनी भी संख्या आएंगी उसी से आप भाग दे देंगे तो औसत आएगा। लेकिन फॉर्मूला हमारे काम को आसान कर देता है। फॉर्मूला में डायरेक्ट आप उसका वैल्यू पुट कर दीजिए जहाँ तक कि निकालनी है आपको सम संख्या, बस फिर इसको सॉल्व कर देंगे तो वो आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो 1 से 120 तक के बीच में जितनी भी सम संख्याएं हैं जो कि 2 से कट जाती हैं, उन सभी संख्याओं का औसत आ गया आपका 61। ठीक है, ये आंसर। ये तो हो गया सम का फॉर्मूला। अगर लगातार n तक की प्राकृतिक विषम संख्या दे दे, विषम, ठीक है, विषम संख्याओं का औसत, तो उसका औसत हो जाएगा आपका n+1/2। ठीक है, मान लीजिए 1 से कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे 123 ले लेते हैं। 1 से 123 तक की विषम संख्याओं का औसत बताओ। तो क्या करेंगे हम लोग, इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। n की जगह क्या है 123, 123 + 1/2, 124/2, 2 छक्का 12, 2 दूनिया 4, 62 आंसर। ठीक है, ये तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बता रहा था। ये क्वेश्चन तो ऐसे ही है, इस फॉर्मूले को एक रूप दे दिया गया है। ठीक है, फॉर्मूला अभी तक बता दिया हमने, 5 फॉर्मूले बताएं। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन बताया। अभी बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं किसके, औसत के बहुत सारे ट्रिक हम लोग जानेंगे, बहुत से क्वेश्चन जानेंगे। क्वेश्चन को पहले लॉन्ग मेथड से करेंगे, ठीक है, उसके बाद उसके ट्रिक के बारे में जानेंगे कि इससे शॉर्ट ट्रिक क्या है इसका। ठीक है, वो पार्ट 2 में होगा। पार्ट 1 में इतना ही। आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।